फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो का पार्ट 4 यानी डबल इंग्लिश ग्रामर का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल दिए हैं। जो मैंने लाइन से डाले हुए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने शुक्न से बताया हुआ है आपको स्टार्टिंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो कि आप लोगों को वीडियो सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इन सभी वीडियो की, तो आप लोग जल्दी से जाइए। सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, फिर 3 को देखिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 4 को देखिएगा, जिससे कि आपको सेंटेंस बेसिक से समझ में आएगा और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मैंने इस तरीके से बताया हुआ है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जल्दी से आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 4 देखना स्टार्ट करिएगा। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया हुआ। तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमने इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है क्वेश्चन मार्क वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें मैंने इसका एक रूल्स भी दिया हुआ है किस तरीके से इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसका रूल्स देख लीजिएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों वाक्य के बीच में हो तो तब इनकी अंग्रेजी व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई आदि वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। इसके बाद डू या डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला वगैरह आप सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब हम इसका सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंस है हमारा। शीला क्या खाती है। शीला क्या खाती है, यानी मैंने बताया था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या की सबसे पहले बन जाएगी। क्या की क्या होती है, व्हाट खाती है शीला। शीला क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज। क्या खाती है शीला, डज के बाद क्या आएगा, शीला। शीला खाने की क्या होगी, ईट। और हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमारी क्या बनेगी, व्हाट डज शीला ईट। क्या बनेगी, व्हाट डज शीला खाना कैसे खाते हैं, यानी वे खाना कैसे खाते हैं। तो हमारी कैसे की क्या होगी, हाउ, HOW, हाउ। वे यानी क्या है, प्यूलर है, प्यूलर के साथ क्या लगेगा, डू। और वे की क्या होगी हमारी, दे। खाने की क्या होगी, ईट। और हमारा खाना क्या है, फूड। सो ये वाला सेंटेंस 3rd नंबर का है टेस्ट के लिए, द टेस्ट। सो ये आप लोग को करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है। अब मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी आप लोगों को। पहला सेंटेंस है, व्हेन डज ही प्ले। व्हेन डज ही प्ले, तो हमारी व्हेन की क्या हो जाएगी, कब। और ही की वह, प्ले मीन्स खेलना। तो व्हेन डज ही प्ले यानी वह कब कब खेलता
खेलता है। फिर हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है, वाई डज सी नॉट कम हेयर। वाई डज सी नॉट कम हेयर। वाई डज सी नॉट कम हेयर। वाई मीन्स होता है क्यों, सी मीन्स वह, कम हेयर मीन्स यहाँ आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वह, ही की क्या होगी, वह, और हेयर की हो जाएगी यहाँ, वह यहाँ, वह यहाँ क्यों, नॉट की नहीं, वह यहाँ क्यों नहीं आती है। तो ये हमारा बन गया है, वाई डज सी नॉट कम हियर। वह यहाँ क्यों नहीं आती है। फिर हमारा लास्ट सेंटेंसेस है, वाई डू यू लाफ एट अदर्स। वाई मीन्स होता है क्यों, यू मीन्स होता है तुम, लाफ मीन्स होता है हंसना, एट अदर मीन्स होता है दूसरों पर। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तुम दूसरों, अब किसकी बनेगी, अदर्स की। दूसरों, तुम दूसरों पर क्यों हंसते हो। सो ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ ख़त्म, और मैंने इसके चारों ही बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, एफर्मेटिव बता दिया मैंने, नेगेटिव भी बता दिया है, इंट्रोगेटिव भी बता दिया है, और डबल इंट्रोगेटिव भी बता दिया है। इसी में मैंने नॉट का भी यूज़ बता दिया है किस तरीके से करना है। सो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुए ख़त्म। अब हमारा जो नेक्स्ट यानी टेंस आएंगे वो हमारा है, अब पास्ट इंडेफिनिट को पहले हम ख़त्म करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब पास्ट इंडेफिनिट को पहले हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बताएंगे, जिससे कि तीनों के ही इंडेफिनिट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सेंटेंस कराऊंगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, तीनों ही अच्छे से देख लीजिएगा। जहाँ पर भी समझ में नहीं आए आप तुरंत के तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। और पार्ट फोर्थ को भी अच्छे से आप लोग को रिवीजन कर लेना है। सारे ही सेंटेंसों का एक बार रिवीजन मार लेना है। उसके बाद मैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कराऊंगी, तो उसको फिर अच्छे से आप लोग को रिवाइज करना और सारे सेंटेंसों को नोट डाउन करते हुए चलना है। सो यहाँ पर हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।